हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये वीडियोस मैं आपको इंग्लिश मीडियम के लिए बना के दे रहा हूँ। इसके पहले के जो वीडियोस थे वो एक्चुअली लास्ट ईयर के थे और वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस अचानक शुरू हो जाने के कारण आपके लिए वीडियो नहीं बन पाए थे। लेकिन आज से अब जब तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे आपको इंग्लिश मीडियम से ही रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। नाउ वी हैव टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स अबाउट NPR, दैट इज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का फर्स्ट लेटर P होता है और इसीलिए यहाँ पर हम लोग P लेटर को यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला परम्यूटेशन से रिलेटेड है, इस NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। अब इसके पहले केस से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करें, क्योंकि जैसा कि आपने पढ़ा था कि इन द परम्यूटेशन वी हैव टू डिस्कस द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन अरेंज some elements may be objects, numbers or any other you may say numbers। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा NPR पे जोड़ देंगे, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आगे भी आपको बहुत काम आएगा। मैंने आपको जरूर बताया होगा ये बात फैक्टोरियल से रिलेटेड, दैट इज फैक्टोरियल 0 एक स्पेशल केस है और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। ये एक स्पेशल केस है, ध्यान से सुन लीजिए, इट्स स्पेशल केस। बाकी किसी नंबर के आगे अगर फैक्टोरियल लगा है तो उसका मतलब है कि उस नंबर से 1 तक या 1 से उस नंबर तक के नेचुरल नंबर का, या नेचुरल नंबर ही जरूरी नहीं है, फ्रैक्शन में भी लगता है फैक्टोरियल, ऐसी बात नहीं है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन। लेकिन दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। बाकी किसी भी दो फैक्टोरियल की वैल्यू सेम नहीं होती है। ये तो एक बात है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल -3, आप कहेंगे इट डज नॉट एग्जिस्ट, तो नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं होता। अच्छा, अब अगर इसी में केस आ जाता है कि इफ n इज इक्वल टू r, देखो इस फॉर्मूले में दो ही चीजें पॉसिबल होंगी, either n will be greater than r or n is equal to r, बस इससे ज्यादा तीसरी कोई चीज पॉसिबल, यानी n इस फॉर्मूले के हिसाब से n कभी भी r से छोटा नहीं होगा। तो if n is equal to r, therefore you will have NPN and its factorial n upon factorial 0 and its factorial n।
अगर कोई कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4p4, सीधे सीधे आप लिख दीजिए फैक्टोरियल 4। फॉर्मूले पे जाओगे तो भी यही रिजल्ट मिलेगा। और फैक्टोरियल 4 का मतलब सीधा सा बात है कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 to the 24 and it will be your answer। अब मैं आपको ऐसे ही फैक्टोरियल से और एनपीआर के फॉर्मूले से रिलेटेड आपको एक दो बातें बताना चाहूंगा। एक सिंपल क्वेश्चन देखिएगा। To prove NPR is equal to RPN into NPN minus R। कैसे करेंगे देखिएगा। LHS NPR is equal to factorial n upon factorial n minus R। ये तो आपकी LHS की वैल्यू आ गई। अब हम लोग RHS पे जाएंगे। RHS में RPN इंटू NPN माइनस R। तो RPN के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। इट विल बी फैक्टोरियल R अपॉन फैक्टोरियल n माइनस R मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n अपॉन, यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान से काम करना होगा। फॉर्मूला कहता है n माइनस आर। n तो ठीक है, लेकिन r की जगह एक्चुअली यहां n माइनस आर लिखा है। तो यहां पर बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, नहीं तो गलती कर दोगे। तो सबसे अच्छा यही है कि ब्रैकेट लगा लो। Then we will have factorial r upon factorial n minus r into factorial n upon factorial r। क्योंकि जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो n माइनस n और डबल माइनस प्लस हो जाएगा, तो फैक्टोरियल r। तो फैक्टोरियल r से फैक्टोरियल r कैंसिल हो गया। एंड फाइनली वी विल हैव फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक आध क्वेश्चन और करके दिखाता हूं।